अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत रूहानियत नूरानियत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से नवाज़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह खानगाह अनवार तारकिया शाज़लिया के ज़ेर साया बहुत सारे लोग रूहानियत पे चल रहे हैं, अमलियात सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट कोर्स में हमारी खानगाह से इजाज़त लेके अमल कर रहे होते हैं। तो उसमें तरकीब इस तरह होती है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से एक अमल या दो अमल लेके तो उसकी मंजिल तक अमल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि अक्सर लोग हमारे यही करते हैं कि एक अमल ले लिया तो अब उसको करने के बाद क्या होता है कि फिर बंदा दूसरे अमल की तलाश में होता है, फिर तीसरे अमल की तलाश में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको यही तरबियत करते हैं शागिर्दों की, मुहिब्बीन की, मुरीदीन की, कि देखें आप एक अमल कर लिया और बेहतरीन तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, उसकी मंजिल को पा लिया, तो आपके 10 या 20 अमाल से ये अमल बेहतर है। तो अभी हमने या कहार का अमल करवाया था, तो उसमें तरकीब यह रखी थी कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है PDF फाइल की वो एक ही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 3 से 4 मरतबा अमल कर लें, 5 मरतबा कर लें, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। तो हम मकसद यही है कि आपको मजबूत करना। एक बंदा हमसे सीख रहा है, शागिर्द है, मुरीद है, तो हम उससे फेयर होकर सिखाएंगे तो फिर ही उसको इसका फ़ायदा होगा। अब 3 मरतबा 4 मरतबा अमल कर लेगा, उसको अमल का पता लगेगा, उसको उसकी रूहानियत का पता चलेगा, तो फिर वो भी शौक़ से पढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खानगाह अनवार तारकिया शाज़लिया की तरकीब इस तरह ही होती है कि हम पहले मरतबा जो रजिस्ट्रेशन होती है PDF फाइल की, उसकी फ़ीस लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते। फिर उसको उसकी मंजिल तक यानी कि ज़कात कबीर अदा करवाते हैं। तो आगे फिर जो है उसके बाद में दावत के अमल भी होते हैं, फिर उसके हाज़रात के अमल भी होते हैं, फिर ज़ारी हाज़री भी होती है, और आगे वलायत तक भी इसको अमल करवाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है, अल्लाह ताला आसानी अता फ़रमाएगा। तो आप हमारी खानगाह से किसी भी अमल की इजाज़त लेके कर सकते हैं। तो अब ये महीने के शुरू दिनों में भी जैसे इस्तिखारे का अमल करवाया जाता है, हर महीने के पहले दिनों में नाज़ अली शरीफ का भी, और बहुत सारे अमाल करवाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाज़े, इल्म में वुसअतें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खानगाह अनवार तारकिया शाज़लिया से बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। फेसबुक के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, सीधा इंस्टाग्राम के ज़रिए जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप पर तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह लोग राब्ते में हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतें दे, रूहानियत नूरानियत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से नवाज़ दे, अपने फ़ज़ल से नवाज़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे पीर व मुर्शिद की अता से है, उनकी शफ़क़तों और मोहब्बतों से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरह कुरैश के अमाल चल रहे हैं, तो उस पर आज बहुत बेहतरीन अमल मैं बता रहा हूँ। ये अमल ऐसा अमल है कि हमारी बहन बेटियाँ जो आजकल जो यंग होती हैं, इसी तरह यंग लड़के हैं जिनके चेहरे पे दाग बन जाते हैं, ठीक है ना, चेहरे पे दाग बन जाते हैं। अक्सर तो वही कहते हैं ना कि लड़कों को जब देखते हैं तो बोलते हैं ये जवानी के वो हैं दाग जो होते हैं ना, वो क्या निकलते हैं, इसको कील वगैरह भी इस तरह बोलते हैं, तो कहते हैं ये जवानी के हैं। तो बहरहाल ये इस तरह होता है कि अक्सर देखा है कि चेहरे पे दाग बन जाते हैं, कील वगैरह निकल आते हैं, या धब्बे बन जाते हैं, और इसी तरह छोटे छोटे वो फिंसियाँ सी भी बन जाती हैं, कई उस तरह होता है। तो अब ये दाने वगैरह बनने की वजह से जब ये दाना बन के ख़त्म होता है तो ये अपना निशान छोड़ जाता है, ब्लैक रंग का निशान छोड़ जाता है, तो चेहरा बेढंगा सा हो जाता है, बेरौनक सा हो जाता है, ठीक है। चेहरे के ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर ज़्यादातर ये रुखसार या गाल के ऊपर जो है ना वो दाग वगैरह बने होते हैं, तो ये जब धब्बा एक काले रंग का छोड़ जाता है ना, तो ये बड़ी मुश्किल से जाता है। तो फिर महंगी से महंगी क्रीमें लगाओ, महंगे से महंगे जो है ना, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करो, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो कह लो कि मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है इसके, और भी बहुत सारे होते हैं इसके तरीके। तो बहरहाल ये कि अगर किसी के चेहरे पे दाग धब्बे बन गए हैं, दाने बन गए हैं, जिसकी वजह से चेहरा बेनूर सा हो गया है, बेरौनक सा हो गया, शख्सियत पुरकशिश थी लेकिन अब जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल हो गई है। कोई देखता है तो वो सबसे पहले यही कहता कि आपके ये चेहरे को क्या हो गया, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो यही अक्सर देखती हुई चीज़ को फ़ौरन इजहार कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब किसी के खुदा ना खासा चोट लगी तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, और पूछना भी चाहिए, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। तो अब इसमें है कि अगर किसी के एलर्जी वगैरह भी है
तो इंशाल्लाह ताला इससे ये फ़ायदा होगा। तो दाने वगैरह के ये दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह चेहरा पुरकशिश और बेहतरीन अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा और आप ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई ये जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अमल बताया था ये बेहतरीन अमल है। तो ये हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो हर कोई ही कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि इसके लिए आमिल होना ज़रूरी है सूरह कुरैश का, तो कोई भी कर सकता है, सबको मेरी तरफ़ से इजाज़त है। तो अब यह कि नमाजी होगा, जैसे मस्जिद इमाम है या नमाज का एहतमाम करता है वो बंदा, नमाज की पाबंदी करता है, तो उसका जल्दी काम हो जाएगा। जो है नमाज नहीं पढ़ता, तो पढ़नी तो चाहिए हमें नमाज की तो माफ़ी किसी सूरत नहीं है। तो बहरहाल जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसका थोड़ा काम देर से हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत अता फ़रमाए। तो आप सामने देख रहे होंगे कि ये मेरे तस्बीहें पड़ी हुई हैं, तो ये हमारी ऊँट की हड्डी की तस्बीहें हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारी हमारे पास अलग अलग तस्बीहें हैं। तो ये ऊँट की हड्डी की वाइट कलर की तस्बीह है, ये बेहतरीन तस्बीह है। तो अब इसमें छोटा साइज़ भी है, बड़ा साइज़ भी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, इंडिया में हमसे ये लोग परचेज़ करते हैं। आप भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, अकीक की तस्बीह मंगवा सकते हैं। और इसी तरह दूसरी तस्बीहें भी हैं हमारे पास, शंख सितारा की है, परंग नग इसमें होता है जो ख़ास करके गुर्दे के लिए, किडनी के दर्द के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी तस्बीह है हमारे पास। मरजान की है और फ़िरोज़ा की है, इसी तरह दुर्र नजफ़ है, मोह नजफ़ है, शजरी है और लकड़ी की तस्बीहें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी क्वालिटी है। तो हमारा ये जो ऑनलाइन शॉप वाला नंबर है, इस पर रब्ता करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल दे देंगे। तो आते हैं अमल की तरफ कि चेहरे को पुरकशिश कैसे बनाएं, चेहरे की बेरौनकी को रौनक में कैसे तब्दील करें, खूबसूरत चेहरा कैसे बनाएं। अगर किसी के जो है वो दाग धब्बे की वजह से बेरौनक चेहरा हो गया तो उसको खूबसूरत किस तरह बनाएं, पुरकशिश किस तरह बनाएं। तो उसके लिए तो आप एक छोटा जो है ना वो शावर ले लें। अब ये बेहतर तो यही है कि इस तरह का शावर एक ले लिया जाए, ठीक है ना। इसके ऊपर ये शावर बना हुआ है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आप हमारी खानगा से मंगवाएंगे तो सिर्फ शावर भी मिल जाएगा, एक मंगवा लें, दो मंगवा लें, तीन मंगवा लें। अगर आपके उधर मार्केट से, शहर से मिल जाता है तो भी ठीक है। तो अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि आपने जुम्मे वाले दिन, शब जुमा रात को आपने 7 अदद फूल की पत्तियां लेनी है, 7 अदद गुलाब के फूल की पत्ती लेनी। हर फूल की एक पत्ती के ऊपर आपने 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है। सूरह कुरैश पढ़ के आपने पानी में डाल देना, यानी कि इसको पहले पानी का भर लें, तो अब इसमें डाल देना है आपने। तो दूसरी आपने फिर पत्ती लेनी, उसके ऊपर 41 मरतबा फिर इसमें डाल देना। फिर इसी तरह सातों की सातों पत्तियों के ऊपर 41 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़ के इसमें बोतल में डाल देना है। पहले पानी की भर लें बोतल, तो पानी जो डिस्टिल वाटर हो यानी कि फ़िल्टर हो वो सही है। तो अब ये है कि इसमें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है ना। तो अब हमने ये इस तरह करके, तो ये 1 हफ़्ते के लिए आपने यही इस्तेमाल करना, इसमें और मिक्स नहीं करना, ठीक है ना, और पानी मिक्स नहीं करना, जो है इसको ही इस्तेमाल करना। तो आपने क्या करना है कि इसको रोज़ाना सुबह शाम ढक्कन उतार के, ठीक है ना, तो इसका शावर जो है ना वो चेहरे पर लगाएंगे। इस तरह पानी छिड़केंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे पर पानी लग जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा पुरकशिश होगा। ये सूरह कुरैश की रूहानियत से होगा, ठीक है ना। अल्लाह का देखें ना, कलाम पाक जब आप पढ़ेंगे उसकी बरकतें तो मिलेंगी। तो आपने जो ये पढ़ के दम करके फिर रोज़ाना सुबह शाम इसको शावर चेहरे पे पानी लगाना है, हल्का हल्का लगाएंगे, उससे आपका चेहरा भी नरम हो जाएगा। फिर ये दाग धब्बे वगैरह और बेरौनक सा चेहरा होगा तो ये पुरकशिश हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है ना कि देखें, जब आपका चेहरा अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, तो देखने वाले भी उसको देखें। हमारी बहन बेटियां जो हैं वो तो पर्दे में रहें तो अच्छा है, ठीक है ना। बाकी जो हमारे बच्चे हैं, बेटों की तरह हैं, बड़े हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, सबके लिए है ये। तो अगर कोई अब आप ये कहे कि अब हम ये इसके ऊपर पढ़ नहीं सकते, तो या हम जो है ना वो बेहतर ये है कि हज़रत आप हमें पढ़ के दे दें, तो हमारी खानगा से भी ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में आपको ये हम इसको पढ़ कर, पढ़ाई करके फिर आपको सेंड कर देंगे।
तो बहरहाल अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। ये उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी कि आप ख़ुद ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। तो ये आपने करना है, ठीक है ना। तो ये आपने 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। 1 हफ़्ते का इस्तेमाल करने के बाद पानी ख़त्म हो जाए, यानी कि 1 हफ़्ते तक, उसके बाद फिर आप इसमें नया पानी डाल लें, नया फूल लेके डाल लें। अगर आपको लगे कि 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फूल की पत्तियां मुसलसल पानी में पड़े होने की वजह से उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो आप फूल की पत्तियां निकाल के इसको कहीं पर भी पौधे की क्यारी में, दीवार में, कहीं भी पाक जगह पे इसको दबा दें, ठीक है ना। तो बाकी जो है ये पानी लगाते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। इसमें और भी चीज़ें मैं ख़ुद भी करके देता होता हूँ। तो वो ये होता है कि मैं अरग गुलाब ले लेता होता हूँ, अरग गुलाब लेके वो इसमें ढाल के तो पढ़ाई करके मैंने अक्सर लोगों को दिया है, बहन बेटियों को भी दिया। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा हुआ कि उनका चेहरे साफ़ हो गए, बिल्कुल अच्छे हो गए। तो महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने से बच गई। तो अरग गुलाब भी डाल सकते हैं, फूल की पत्तियां वाला भी, दोनों ही कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फ़रमाए, अपने करम से, अपने फ़ज़ल से नवाज़ दें। तो खानगाह अनवार तारकिया शाज़िलिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इन वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। देखिए, ये वीडियो अगर किसी के पास भी जाती, किसी बहन बेटी ने सुन ली, किसी भाई ने सुन ली, बच्चे ने सुन ली, अब उसने इसको पढ़ के इस्तेमाल किया, उसको फ़ायदा हो गया, तो वो आपको दुआओं में इंशाअल्लाह ताला याद रखेगा। हमें इसका फ़ायदा हो ना हो, आपको इंशाअल्लाह ताला इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप तमाम अहबाब कोशिश किया करें कि वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदारों को लाजमी शेयर कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ बाँटने वाला बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।